नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आपने सही बीज, सही खाद और सही मात्रा बिना जाने भिंडी की बुआई कर दी तो फल भी टेढ़े आएंगे, कीट और बीमारियां लग जाएंगी और हर बार की तरह इस साल भी आपका उत्पादन कम हो जाएगा और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने सही विधि, सही खाद, सही शेड्यूल समझा तो 2026 के अंदर जो है भिंडी की खेती से आप उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं जितना आपने कभी पूरा जीवन में नहीं कमाया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुआई से लेकर तुड़ाई तक हर दिन क्या क्या करना है, जैसे कौन सी खाद डालनी, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी दवा लगानी है, तुड़ाई कैसी करनी, कीटों से कैसे बचाना है, ज़्यादा मुनाफा कैसे निकालना है। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको 15 से 20 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, अगर उसको अपनी फसल में अप्लाई कर दिया न सिर्फ आपका उत्पादन जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा, बल्कि आप जो है उतना पैसा कमा पाएंगे जितना कि आपके आसपास के जो किसान भाई हैं वो नहीं कमा पाएंगे। तो वीडियो मुख्यतः 3 पॉइंट में होगा। पहला होगा बुआई से तुड़ाई तक हम जानकारी देंगे, दूसरे पार्ट में कीट और रोगों से बचाएंगे, तीसरे पार्ट में जो है किसान भाइयों मैं आपको यहाँ से ज़्यादा उत्पादन निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फरवरी का जो महीना है भिंडी की बुआई के लिए बहुत ही परफेक्ट महीना होता है। इस समय जो है टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा होता है और बिल्कुल आइडियल होता है भिंडी की बुआई के लिए। तो आपको करना क्या है, देखिए, 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है और जो पौधे से पौधे की दूरी उसको 25 से 30 सेंटीमीटर रखिए और ऐसे जो है आपको बुआई कर देनी है। बुआई के 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे जो जमाव है वो हल्का हल्का हो रहा होगा। जो खाली जगह है किसान भाइयों जहाँ पे जमाव नहीं हुआ है वहाँ से आप फिर से बुआई कर दीजिए और एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। खेत में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बुआई के 10 दिन बाद। देखिए, बुआई के 10 दिन बाद आप देखेंगे तो जो है जो पतले कमजोर पौधे उनको आप हटा दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पहली बार निराई गुड़ाई करना शुरू कर देना है। जब 10 से 12 दिन की फसल होती है तो कमजोर पौधे जो है उनको निकाल दीजिए, वहाँ पे नए बीज की बुआई कर दीजिए और जो अच्छे पौधे हैं उनकी निराई गुड़ाई कर दीजिए। यहीं से जो है किसान भाई आपको सही डोज देना जो है शुरू करना चाहिए, तभी शाखाओं का सही से विकास होगा, पौधे का सही से विकास होगा, तभी भविष्य में जो है आप यहाँ से काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन ले पाएंगे। तो ये बात किसान भाई हो गई 10 दिन की। उसके बाद किसान भाई हम बात करते हैं, जैसे ही आपको जो पौधा है 15 दिन की अवस्था पे आ जाए तो आपको लेना है NPK 19-19-19 लगभग 1 किलो 1 एकड़ में। और इसको जो है किसान को पानी मिलाना है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है इससे क्या होगा, पौधा जो है अच्छे से स्प्रे, अगर इसका स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। यही पे किसान भाइयों आपको जो है आप देखेंगे कि जो है पत्ती पे कई तरह के रस चूसने वाली बीमारियां जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको इसी समय जो है आपको लेना है नीम का तेल। 3 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप NPK देने में असमर्थ हैं तो 1 एकड़ खेत में जो है आपको लगभग 20 किलो यूरिया लेनी है, 400 से 500 ग्राम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिलाना है और अपने खेत में डाल देना है। अब बुआई के 20 दिन बाद अपने खेत में आप जाएंगे, देखेंगे आप जो पत्तियां हैं उनका अच्छे से विकास हो रहा है और जो कायिक विकास है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। इसी समय जो किसान भाइयों लीफ कर्ल वायरस आपको खेत में देखने को मिलता है। तो लीफ कर्ल वायरस से जो है आपकी स्किन पे आपको ये दवाई दिखाई दे रही है, आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। और अब बुआई के 25 दिन बाद अपने खेत में आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है। लेकिन उसी समय किसान भाइयों आपको उसमें 2 काम करने हैं। बुआई के 25 दिन बाद आपको एक काम ये करना है कि 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया में जो है आपको 3 से 4 किलो जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिलाना है, उसको मिलाकर अपने खेत में डाल देना है। इसके अलावा इसी समय जो आपके खेत में आपको थ्रिप्स हो गया, माहू हो गया और रस चूसने वाले कीट जो हैं इनका अटैक शुरू हो जाएगा। और अगर इनका अटैक आपके खेत में रहा ना तो बहुत जल्दी आपकी जो फसल है उसको बर्बाद कर देंगे। तो इनसे बचने के लिए किसान भाई आपको लेना है स्पाइनोसेट 0.5 ml 1 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। अगर छोटी मात्रा में है तो मतलब खेत में अभी स्टार्टिंग में है तो कम कर दीजिए, कम डोज डालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अटैक तेजी से हो रहा है तब आपको जो है इसकी डोज बढ़ा देनी है, क्योंकि अगर कीट लगने के समय आपने नियंत्रित किया तो आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन अगर बीमारी लग गई तो आपका जो खर्चा है वो बाद में बढ़ जाएगा। और उसके बाद किसान में बात आती है कि जैसे ही बुआई के 30 दिन होंगे आपकी जो फसल है उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। जिस समय फूल आ रहे होते हैं आपको 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इस समय आपने फूल को अच्छे से आने दिया, फूल
अच्छे से आए, फल सेटिंग हुई, तब उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। तो बुआई के 30 दिन में आपको क्या करना है, आपको किसान भाइयों लेना है बोरोन, और उसको जो है किसान भाइयों पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इसके साथ में आप चाहें तो कैल्शियम ले सकते हैं, जैसे 13-0-45 होता है उसको भी आप ले सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप 13-0-45 लीजिए, उसके साथ में जो है किसान भाइयों बोरोन लीजिए। ये आपको डालना है लगभग 30 दिन की अवस्था पे। इससे क्या होगा कि फूल अच्छे से आएंगे, और जब फूल स्वस्थ रहेंगे, फल सेटिंग अच्छे से होगा, तभी जो है आप आगे चल करके यहाँ से काफ़ी अच्छा जो उत्पादन है वो ले पाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों का स्प्रे नहीं करेंगे, कैल्शियम बोरोन नहीं देंगे, तो फल जो है आपके टेढ़े ओढ़े होने शुरू हो जाते हैं। उसकी शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद किसान भाई स्प्रे ये कर दीजिए। इसके बाद लगभग बुआई के 35 दिन में आपको क्या करना है, आपको देना है पोटेशियम का स्प्रे। आपको एक इसमें क्या फ़ायदा होगा, 35 दिन की अवस्था पे अगर आप किसान भी अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे, यानी 35 दिन की अवस्था पे अगर अपनी फसल को जो है इसमें पोटेशियम का स्प्रे करते हैं, तो उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, फल का जो वजन है वो भी बढ़ जाएगा। आपको ले रहा है 13-0-45, 1 एकड़ में आप 1 किलो ले सकते हैं, और उसको जो किसान पे पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि बुआई के 40 दिन की आपकी फसल हो गई है, आपकी जो फसल है वो बिल्कुल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और भिंडी की ऐसी फसल है कि एक बार उत्पादन होना शुरू हो गया ना, तो आगे किसान भी आने वाले 7 से 8 महीने तक जो है आपका लगातार उत्पादन यहाँ से होता रहेगा। अब यहाँ से आपको ध्यान किसान में ये रखना है कि हर 2 से 3 दिन के अंतराल में तुड़ाई करते रहना है, और ऐसा नहीं करना है कि 3 दिन 4 दिन में तुड़ाई कर रहे हैं। जैसे ही फल तुड़ाई के लायक हुआ, फटाक से तुड़ाई की, लगातार तुड़ाई करते रहेंगे, तभी जो है किसान भी आगे चल करके आपको ज़्यादा उत्पादन मिलता रहेगा। यानी जितनी तुड़ाई होती रहेगी उतना ही जो है आगे उत्पादन अच्छा होता रहेगा। और अब बात आती है कि प्रमुख कौन कौन से इसमें कीट आते हैं, प्रमुख कौन कौन से जो है इसमें बीमारियां आती हैं, और उनसे जो है किसान भी आप अपनी फसल को कैसे बचाएंगे। तो देखिए, प्रमुख जो कीट है, सबसे पहला बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उसको बोलते हैं माहू। माहू जो है किसान भी पहले पत्ते पे आता है, फिर पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती है, फिर फल तक भी पहुंच जाता है, और मुलायम फूल, फल, पत्ते सभी को खाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे बचने के लिए आपको लेना है ये किसान भाइयों इमिडाक्लोरोपिड 0.3 ml ले सकते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूँगा कि 8 SL वाल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। और पानी में अगर डोज अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। माहू जो है इसको नियंत्रित करके रखिए, और ये जो है फूल फैलाने का पहले ही आ जाता है, तो इसको जो है समय पर नियंत्रित कीजिए। दूसरा जो कीट है इसको बोलते हैं थ्रिप्स। इससे क्या है, पत्ते सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और उत्पादन खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको लेना है स्पाइनोसेड। इसको अपने ज़रूरत के अनुसार स्प्रे करेंगे तो इससे जो है नियंत्रण हो जाएगा। अगला जो कीट है जिसको बोलते हैं फल छेदक। फल छेदक जो है किसान भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिससे जो है फसल ही खराब हो जाती है। अगर आपकी जो भिंडी है उसमें कीट आ गए हैं और वो खराब हो गई, तो उसको जो है कोई नहीं लेने वाला है। उससे बचने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट। ज़रूरत के हिसाब से डोज मिला करके डालेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। और भिंडी का जो सबसे खतरनाक रोग है ना, जिसको बोलते हैं पीला मोजेक। देखिए, पीला मोजेक बहुत बड़ी समस्या है। पीला मोजेक किसान भैया आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये जो है किसान भैया सफ़ेद मक्खी से आता है, तो बेहतर ये होगा कि अपने खेत में जो है अलग अलग फसलें लगाएं, बीज ऐसा लेकर के आएँ जो कि पीला मोजेक रोग प्रतिरोधी हो। बीज को उपचार कीजिए, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कीजिए, और थायोमेथोमैक्स जो है उसका प्रयोग कीजिए, तब जो है पीला मोजेक आपके खेत में नहीं लगेगा। अब बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि पीला मोजेक लग गया है, उसको जो है नियंत्रित कैसे करना है। तो मैं उन सभी किसान भाई को बताना चाहूँगा जो कि पीला मोजेक को नियंत्रित करना चाहते हैं, कि देखिए, तो अगर थोड़ी सी आपके खेत में जो है सफ़ेद मक्खी आ गई तो उसको नियंत्रित कीजिए। और जिसमें जो है पीला मोजेक लग गया है अगर शुरुआती 2 पौधे में, तो पौधे को ही नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आज तक पीला मोजेक जो है स्पष्ट कोई दवा नहीं है। तो बचाव ही जो है वो सबसे बड़ा उपचार है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको कोई किसी ऐसे किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी है, तो मुझे जो है कमेंट करके जानकारी जो है वो दे सकते हैं। और अब किसान भैया मैं आपको बताता हूँ उत्पादन बढ़ाने की टिप्स। जी हाँ, ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ जाए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगा, अगर आपने 2 से 3 चीज़ें कंट्रोल कर ली, पहला है बोरोन, दूसरा है पोटास, और तीसरा है पानी पे कंट्रोल। जी हाँ, बोरोन अगर आप समय पे डालते रहेंगे ना, अपनी फसल में बोरोन डालेंगे, तो कोई भी जो भिंडी है वो छोटी मोटी नहीं होगी और अनियमित नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। फल का साइज काफ़ी अच्छा रहेगा, चमकदार होगी और बिल्कुल सीधी होगी। तो अगर आपके खेत में समस्या है कि भिंडी हमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आपके जो है रामबाण उपचार है कि बोरोन का
प्रयोग कीजिए। दूसरी बात है किसान भैया पोटाश। जी हाँ, अगर अपने खेत में आप पोटाश सही मात्रा में देते हैं ना, तब आप देखेंगे कि पोटाश सही देने से क्या है कि वजन भी सही से बढ़ जाता है और फल में जो है किसान भैया वो चमक भी अच्छे से आ जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपने कर दी। तीसरी बात है किसान भैया समय समय पर तुड़ाई। अगर समय समय पर तुड़ाई नहीं करेंगे तब भी आप देखोगे कि आपका जो मतलब उत्पादन है वो कम हो जाता है। अगर तुड़ाई नहीं करेंगे तो फूल फल उतने अच्छी मात्रा में नहीं आते हैं। लगातार तुड़ाई करने पर उत्पादन ज़्यादा होता है। और पानी पे कंट्रोल, भिंडी की खेती में जो है पानी पे कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से, बहुत ज़्यादा यूरिया देने से जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेना है तो सिंचाई समय समय पे कीजिए, लेकिन बहुत हल्की सिंचाई कीजिए। सुबह और शाम में कीजिए, गर्मी में जो है दोपहर में भी सिंचाई मत कीजिए। और अब किसान भैया मैं आपको 15 से 16 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपने ये अप्लाई कर दी ना तो भिंडी की खेती में आपको जबरदस्त उत्पादन लेने से, मोटा प्रॉफिट कमाने से जो है कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़, फरवरी बहुत ही बेस्ट महीना होता है। इस समय आपको बुआई करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, खुलेआम बुआई कर सकते हैं इस समय। दूसरा है कि अच्छे बीज लगाइए। अगर ज़्यादा बीज रहेंगे, अच्छे बीज रहेंगे तो पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा। बहुत ज़्यादा बीज बोने से पौधा जो है कमज़ोर हो जाता है, तो इससे भी जो है फसल खराब हो जाती है। ना तो बहुत दूरी बुआई कीजिए, ना तो बहुत पास पास बुआई कीजिए, संतुलित बुआई कीजिए। और तीसरा है किसान भाइयों कि पतली फसल का मतलब होता है ज़्यादा उत्पादन। जी हाँ, निश्चित दूरी पर रखिए, ना बहुत ज़्यादा पौधे ना बहुत कम। इससे क्या है कि उत्पादन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और बोरोन का प्रयोग कीजिए, नहीं तो भिंडी जो है वो टेढ़ी हो जाएगा। पोटाश का प्रयोग करेंगे तो फल जो है भारी हो जाएगा। हर 2 से 3 दिन तुड़ाई करेंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा। देर से तुड़ाई करेंगे तो आपका जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। सुबह तुड़ाई करना जो है सबसे बेस्ट होगा। ज़्यादा पानी देने से जो है रोग आ जाते हैं और कीट जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आपको जो है स्प्रे कर देना है। धूप में आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, जैविक से शुरुआत करना है। और हर दवा जो है उसका प्रयोग समय पे करना है। और हर हफ्ते जो है खेत की उसकी देख रेख भी आपको करनी है कि कोई कीट और बीमारी अगर लगने वाली है तो उससे पहले ही आपको जो है पता चल जाए। और सबसे पहली चीज़ आपको बोलूँगा कि दिन गिन करके खेती कीजिए। जी हाँ, अगर दिन गिन करके आप खेती नहीं करते हैं तो आप जो है स्प्रे में, कीट पे, बीमारी को नियंत्रित करने में आपको जो है समय लग सकता है। लेकिन अगर आप दिन गिन के खेती करेंगे ना तो सही सिस्टम होगा, पूरा सिस्टम होगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको भिंडी खेती के बारे में जानकारी दी। इनमें से कौन कौन से पॉइंट आपको नहीं पता थे वो भी कमेंट कीजिएगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से पता थी वो भी बताइएगा। क्या आपके सवाल, सुझाव या फिर कोई विचार है तो अभी हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे जो कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।